गुड इवनिंग हिमाचल। हिमाचल प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी कर्मचारियों के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाएं। बता दें कि हिमाचल पुलिस में अब तक 1339 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस ने पूरी फोर्स के कोरोना वायरस टेस्ट करवाने का निर्णय लिया है। हाल ही में बिहार गए हिमाचल पुलिस के 100 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद यहां सभी के टेस्ट करवाने के फरमान जारी हुए हैं। पुलिस ने अब तक कोरोना काल में जनता से जुर्माने के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि वसूल की है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि सरकार के आदेशों पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है और अब उसी के मुताबिक बिना मास्क पर 1000 रुपए और सामाजिक दूरी की अवहेलना पर 5000 का जुर्माना वसूल किया जाएगा। चलान भी कर रहे हैं। जिस तरह से मास्क की बात की सर आपने कि 1000 रुपये लिए जाते, कई बार सर ऐसा होता है थोड़ा सा मास्क नाक से नीचे होता है तो हमें पुलिस पे गर्व है और कई बार उलझते हुए दिखाई देते हैं मॉल पे। बाहर के लोग जो है टोकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया था, आपने बहुत सजा दे दी। सर इस पे थोड़ा पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? 100 रुपये 200 रुपये भी तो काफी होता है सजा देनी है तो। देखिए, जो सरकार ने जो निर्णय लिया 1000 रुपये और 5000 रुपये, हमको तो उसका मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, वो तो फिर करप्शन केसेस हो जाएंगे होंगे। जो सरकार ने निर्णय लिया हम तो उसको फॉलो करेंगे। और जहाँ तक एडवाइजरी है वो तो आपने देखा माल पे चली रहती हैं। हाँ, लोग चल रहे हैं, हमारे जो स्टिक ऑर्डर लिए वो भी बोलते रहते हैं। लेकिन जब एक बार सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो इसको वायलेट करेगा 1000 रुपये फाइन, जो सोशल गैदरिंग्स को वायलेट करेगा 5000 रुपये का, हम तो उसको हम उसको एनफोर्स करेंगे। वी आर नॉट देयर टू जज द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया उसको हम एनफोर्स कर रहे हैं और हमको बड़ी खुशी है कि हम इसको मतलब बड़े पैमाने पर इसको एनफोर्स कर पाए। सर शादियों में भीड़ भाड़ पर भी कोई जुर्माना रखा हो सकता? हाँ, वही है ना, जो सोशल गैदरिंग पे जो सरकार के जो जितने आदेश हैं अगर उसको वायलेट करेंगे तो 5000 रुपये जुर्माना है, तो उसको भी हम एनफोर्स करा रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा 1 करोड़ 19 लाख था कुछ दिन पहले, अब 1 करोड़ 24 लाख बन गया है और हर जगह इसमें कार्रवाई हो रही है। सर अभी मुख्यमंत्री के साथ आपने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की है, डिप्टी कमिश्नर एसपीज को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? देखिए, जो मीटिंग में निर्णय हुआ ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मेरा मैंडेट नहीं है और मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है वो। जहाँ तक पुलिस कर्मियों की बात है तो हमने देखा कि जैसे 1339 लोग कल तक पॉजिटिव थे। हमने निर्देश दिए हर पुलिस स्टेशन में पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जाए, बीपी मॉनिटर प्रोवाइड किया जाए, ग्लूकोमीटर जिसमें ब्लड शुगर देखते हैं उसको किया जाए और इनकी रेगुलर टेस्टिंग कराई जाए। आपको मैंने बताया कि हमारी बहुत फोर्स 1 बटालियन पूरी बिहार गई थी और हमने इनको मैंडेटरी सबको टेस्ट कराए क्योंकि कई बार सिम्टम्स नहीं होते। तो जब हमने मैंडेटरी टेस्ट कराए हमने पाया कि 100 से ज़्यादा जो हमारे जवान बिहार गए थे वो पॉजिटिव पाए गए। हमने अपने एसपीज़ को बोला है कि 100% फोर्स को आप कोरोना टेस्ट कराएं, तभी सही जानकारी होगी। एक बार हो जाती है उसके बाद आइसोलेशन, बेटर डाइट, ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये कार्रवाई हमारी चल रही है। कुंडू सर, एक पुलिस कोविड अस्पताल नेरचौक में शनिवार सुबह मंडी जिला के 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से एक 95 साल की बुजुर्ग महिला धर्मपुर के पास कोट क्षेत्र की रहने वाली थी। बुजुर्ग को 26 नवंबर को नेरचौक मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और शनिवार सुबह 7:15 बजे इनका निधन हो गया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले दूसरे 70 साल के बुजुर्ग सुंदरनगर उपमंडल के जरोल जुगान के हैं। इन्हें सुबह 2 बजे के करीब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था और 6:30 बजे इन्होंने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। मंडी जिला में इन दिनों कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शुक्रवार को जिला भर में 150 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी जिला के 200 सैंपल की जांच हुई। इसके अलावा जिला भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में भी 242 सैंपल थे, जिनमें से 132 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि मंडी जिला में अब तक 6321 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1563 एक्टिव चल रहे हैं। कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के रहन में शनिवार को 24 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने रहन बाजार बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी दुकानदारों व दुकानों में काम करने वालों को 30 नवंबर तक टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत दुकानदारों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें शनिवार को रहन बाजार के दुकानदारों व अन्य लोगों के टेस्ट हुए, जिसमें 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर दुकानदार हैं।
एक साथ 24 कोरोना के केस आने के बाद एसडीएम फतेहपुर ने स्टाफ व पुलिस टीम के साथ रहन बाजार का दौरा कर आगामी आदेशों तक दुकानें बंद करवा दी। एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद मंडोत्रा ने बताया कि हमने पिछले सप्ताह उपमंडल स्तर पर आदेश जारी कर सभी दुकानदारों व दुकानों में कार्य करने वाले लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करवाने को कहा था और इसी के तहत रहन में लगभग 100 टेस्ट हुए हैं, जिसमें लगभग 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिलाधीश महोदय को रिपोर्ट भेज दी है और अब बाजार 5 से 7 दिन तक बंद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर शहादत पाने वाले जिला सिरमौर के राजगढ़ के ग्राम धार के 22 साल के अंकित शर्मा शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। सुबह 11 बजे जब तिरंगे से लिपटा उनका पार्थिव देह धार गांव पहुंचा तो पूरा इलाका फूट फूट कर रोया। राजगढ़ से ही हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे थे। शहीद को उनके भतीजे द्वारा मुखाग्नि देने से पूर्व सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ पुलिस व सेना के जवानों ने सलामी दी। मात्र 22 साल की उम्र में शहादत पाने वाले अंकित शर्मा के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि दी। शहीद के अंतिम संस्कार में सांसद सुरेश कश्यप, पच्छाद विधायक रीना कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जीआर मुसाफिर, सैनिक वेलफेयर बोर्ड के उप निदेशक दीपक धवन, एसडीएम राजगढ़ नरेश वर्मा और डीएसपी भीष्म ठाकुर भी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश की एक निजी कंपनी पर सीआरआई कसौली में ठेकेदार के द्वारा की जा रही भर्ती में अभ्यर्थियों से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। नौकरी के इच्छुक युवाओं ने पहले पैसे दे भी दिए पर बाद में इसका जबरदस्त विरोध कर मोर्चा खोल दिया। गढ़कल स्थित एक होटल में चल रही इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं ने शनिवार को हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख मामले की सूचना गढ़कल पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी है। इसी बीच कई वरिष्ठ नागरिक भी बेरोजगार युवाओं के पक्ष में उतरकर भर्ती स्थल पर पहुंच गए। कंपनी के प्रतिनिधि का कहना है कि वे अभ्यर्थियों से 15,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी ले रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया। शनिवार को सुजानपुर में एकजुटता का परिचय देते हुए पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि उनके हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ सहन नहीं होगा। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए पूर्व सैनिकों ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में रोष रैली निकाली और केंद्र सरकार होश में आओ के नारे लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली। रैली सुजानपुर के मुख्य बाजार से होते हुए चिल्ड्रन पार्क नजदीक श्री कृष्ण धर्मशाला पहुंची, जहां सभी पूर्व सैनिकों ने जोरदार तरीके से हल्ला बोला। इस मौके पर विधायक राजेंद्र राणा ने पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैनिक हैं, ऐसे में उनका दायित्व है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का हल हो और उनके हक की लड़ाई लड़ी जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार सैनिकों के हितों पर कुठारघात कर रही है वह सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में कटौती के फैसले को वापस नहीं लिया तो उनके परिवारों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिन्होंने आज तक इस देश को सुरक्षित रखा है, देश की सरहदों पे रात दिन बर्फ में भी खड़े हैं, अगर हमारा कोई विरोधी मुल्क गोला फेंकता है, बारूद फेंकता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवान सैनिक छाती पीठ दिखा के पीछे भागते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।